टमाटर के फूल क्यों गिर जाते हैं, टमाटर के फूल गिरने के पीछे कौन कौन से कारण हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर आपने अपने घर पर टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं और इन पौधों में फूल आ रहे हैं लेकिन फूल सूखकर गिर जा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके बड़े ही काम आने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर के फूल गिरने के पीछे कौन कौन से मेन कारण होते हैं और आप टमाटर के फूल गिरने को कैसे रोक सकते हैं और इन कारणों को जानकर इनसे कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का नया वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये मेरे टमाटर के पौधे हैं और ये येलो ग्रेप्स वैरायटी है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा फूल आए हुए हैं। अक्सर जब लोग टमाटर, मिर्च, बैगन जैसे वेजिटेबल प्लांट्स लगाते हैं तो इनमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इनमें फूल गिरने की समस्या काफ़ी देखी गई है। मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी बात को आते हैं कि मैंने टमाटर के पौधे लगाए हैं, उनमें फूल आ रहे हैं लेकिन गिर जा रहे हैं। बैगन के पौधे हैं, उनमें फूल आ रहे हैं, गिर जा रहे हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ ऐसे कारण बताने वाला हूँ, मतलब ऐसे रीज़न जिसकी वजह से टमाटर के फूल गिर जाते हैं। मेनली दो फैक्टर काम करते हैं जिससे टमाटर के फूल गिरते हैं। उसमें पहला जो कारण है वो एनवायरमेंटल फैक्टर है, मतलब वातावरणीय कारण, और दूसरा है कल्चरल फैक्टर जिसमें कि पॉलिनेशन और दूसरे फैक्टर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वातावरणीय फैक्टर का, मतलब एनवायरमेंटल जो कारण है जिसकी वजह से फूल गिरते हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण है टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर होने पर टमाटर के फूल गिरने लगते हैं। अब हाई टेम्परेचर कितना, 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर दिन का तापमान है और रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में टमाटर के जो फूल हैं वो गिर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आइडियल टेम्परेचर क्या है जिसमें टमाटर के फूल नहीं गिरते और फल बनते हैं, तो 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में टमाटर के फूल से फल बनता है और वह सूखकर नहीं गिरते। तो पहला रीज़न है टेम्परेचर का। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है या बहुत ज़्यादा हाई है तो उस समय आपके टमाटर के फूल गिर सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है वह है ह्यूमिडिटी, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर ही है। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई होने पर भी टमाटर के जो फूल हैं वो गिरने लगते हैं। ह्यूमिडिटी जो स्टैंडर्ड ह्यूमिडिटी है वो 40 से 70% होनी चाहिए, मतलब कि नमी या जैसे हम आर्द्रता बोलते हैं। अगर यह इस रेंज में है तो टमाटर के फूल नहीं गिरते। और अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी टमाटर के फूल में पॉलिन में जो स्टिग्मा होते हैं या पॉलिन होते हैं उन्हें स्टिग्मा तक पहुंचने की एबिलिटी को रोक देता है। मैं आपको बता दूं कि टमाटर के जो फूल हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट एक ही फूल में होते हैं और यहीं से इसमें पॉलिनेशन होता है। टमाटर के जो फूल हैं इसमें नॉर्मली पॉलिनेशन हवा के द्वारा, बहुत सारे इंसेक्ट या मधुमक्खियों के द्वारा इस तरह से होता है। मतलब अगर आपके पौधे में आप इस तरह से सेक करेंगे या दूसरी हवा चलेगी या पॉलिनेटर्स आएंगे तो इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। इसके बाद हमारा जो नॉर्मल कल्चरल फैक्टर हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से टमाटर के फूल गिर जाते हैं वह है लैक ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कि पॉलिनेशन ना हो पाना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टमाटर में मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल में होते हैं, तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वह दो तरह से होता है। एक तो नॉर्मली हवा के द्वारा, हवा चलती है, हमारे पौधे इस तरह से हिलते हैं तो यहाँ से पॉलिन जो निकलकर स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर हवा भी नहीं चल रही है, दूसरा क्या होता है, नॉर्मल मधुमक्खियाँ या जो भी इंसेक्ट हैं वह आकर यहाँ पर बैठते हैं तो इससे भी पॉलिनेशन होता है। और अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, तब भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके टमाटर के पौधे के जो फूल हैं वह गिर जाएंगे। अब पॉलिनेशन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने टमाटर के पौधे को इस तरह से सेक कर सकते हैं। आप जब भी गार्डन में आते हैं तो आप इस तरह से टमाटर के पौधे को थोड़ा सा आप सेक कीजिए। अगर आपके पास वाइब्रेट करने वाला ब्रश है तो आप उसकी मदद से भी इसको
पॉलिनेट करा सकते हैं। तो इस तरह से सेक करेंगे तो आपका पॉलिनेशन काफ़ी अच्छे से ये टमाटर के पौधे में हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत ही आसान मेथड है और बहुत ही अच्छी मेथड है जिसकी मदद से आप पॉलिनेशन को इनकरेज कर सकते हैं, पॉलिनेशन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा रीज़न है वह है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देना या बहुत कम देना। अगर आप अपने टमाटर के पौधे में नाइट्रोजन से भरपूर खाद ज़्यादा देंगे तो इसमें क्या होगा, ग्रीनरी बढ़ेगी, इसके पत्ते बढ़ेंगे, इसमें ढेर सारे पौधा ग्रोथ करेगा। लेकिन इस कंडीशन में टमाटर में फूल नहीं आएंगे और अगर आएंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि यह कंडीशन टमाटर के पौधे के लिए फेवरेबल है और वह सोचेगा कि मुझे अभी प्लांट बनाने पर ध्यान देना चाहिए, फ्रूट मैं बाद में बनाऊंगा, इसलिए वह फूल को गिरा देता है। और यही सेम कंडीशन तब होती है जब आप बहुत कम नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देते हैं। उस कंडीशन में पौधा बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही लो उसका स्ट्रेंथ होता है, मतलब उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने फूल को फल में कन्वर्ट करे। उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये जितने भी फूल आते हैं वह गिर जाते हैं। तो आपको नाइट्रोजन का बैलेंस बनाना है। जब भी अपने टमाटर के पौधे में फर्टिलाइज़र दें तो नाइट्रोजन का स्पेशल ध्यान रखें और ऐसे फर्टिलाइज़र दें जो कि नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा ना हो। ग्रोथ के समय आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दें, लेकिन जैसे ही फूल आने लगें आपको इस समय नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो नाइट्रोजन का बैलेंस करना है। इसके बाद जो तीसरा कारण आता है वह आता है इंसेक्ट डिसीज़। इस तरह की प्रॉब्लम जब आती हैं, जैसे फंगल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, अगर इस तरह की डिसीज़ आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं आपके टमाटर के पौधे में, तो उसके कारण भी फ्लावर ड्रॉप हो सकता है, फूल गिर सकते हैं टमाटर के। तो देखें अपने टमाटर के पौधे में अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं किसी बीमारी के, तो उसे जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें, जिससे आपके टमाटर के पौधे के जो फूल हैं वो ना गिरें। इसके बाद आता है लैक ऑफ वाटर। अगर आप पानी बहुत ही कम देते हैं, पानी को डीप नहीं देते हैं, मतलब कि पानी आप इतना नहीं देते कि टमाटर की पूरी जड़ें गीली हों, तब भी फूल गिर सकती हैं। मैं आपको बता दूं, टमाटर की जो जड़ें हैं वो है 5 फीट गहराई तक जा सकती हैं अगर आपने इन्हें ज़मीन में लगाया है। तो अगर आपके ग्रो बैग में लगा है तो आपको डीप वाटरिंग करनी है, मतलब पानी इतना दें कि जो ग्रो बैग है, इस ग्रो बैग में नीचे से जो ड्रेन होल होते हैं वहाँ से पानी बाहर आने लगे। तो आपको हमेशा डीप वाटरिंग करनी है, आपको ऊपर ऊपर पानी नहीं देना है। अगर आप ऊपर ऊपर पानी देंगे तो क्या होगा, यहाँ से रूट जो हैं गहराई में नहीं जाएंगी और फिर पौधा स्ट्रेस में जाएगा और ऑब्वियसली वहाँ से फिर उसके फूल गिरने लगेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ मेन फैक्टर थे जिसकी वजह से हमारे टमाटर के पौधे में फूल गिर जाते हैं और उससे फल नहीं बनते। अब आप इनसे कैसे आप बच सकते हैं, एक और फैक्टर है जो मैं आपको बता दूं, वो प्रैक्टिकली है हैवी फ्रूटिंग। कई बार क्या होता है, टमाटर में बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा फल बन जाते हैं। जैसे ही उसमें ढेर सारे फल बन जाते हैं, अगर आप उन फल को नहीं तोड़ते तो उसके बाद जो ऊपर फूल आते हैं उन्हें वह पौधा गिरा देता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास इतना फूड नहीं है कि मैं और जो है फूल उनसे को फल बना सकूं। तो इस कंडीशन में भी जो है टमाटर के फूल गिर जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे। आप चाहते हैं आप इनसे कैसे बचें, मतलब कि आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं टमाटर में फूल गिरने को, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसी वैरायटी लगाइए जो कि आपके क्लाइमेट के हिसाब से सूट करें। आपके मौसम में गर्माहट है, सर्दी ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से वो वैरायटी लगाएं जो आपके क्लाइमेट को सूट करे। दूसरा आपको क्या करना है, पॉलिनेशन को बढ़ाना है, मतलब आप इंश्योर करिए कि आपके यहाँ मधुमक्खियाँ आती हैं, प्रॉपर हवा आती है, जिससे जो है पौधे में पॉलिनेशन हो पाए। तीसरा है आपको नाइट्रोजन का जो डोज़ है वो रिकमेंडेड जो डोज़ है वही देना है अपने पौधों में, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। चौथा है आपको वाटर डीप करना है, मतलब डीप वाटरिंग करनी है, गहराई तक पानी देना है और ऊपर ऊपर पानी नहीं देना है। और पांचवा और लास्ट है हमारा कि हमें डिसीज़ और इंसेक्ट पर कंट्रोल करना है। अगर आपके टमाटर के पौधे में किसी तरह की बीमारी है तो उसे दूर करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपका पौधा बीमारियों से बचा रहे। अगर आप ये सारी मेथड को अपनाएंगे तो आपके टमाटर के पौधे में फूल बिल्कुल नहीं गिरेंगे। और सेम कंडीशन हमारे बैगन मिर्च जैसे पौधों में भी लागू होती है। अगर आपके मिर्च के फूल गिर रहे हैं तो यही चीज़ है।
आपके बैगन के फूल गिर रहे हैं तो भी यही चीज़ है, टमाटर के फूल गिर रहे हैं तो आपको यही रीज़न समझने हैं और इनके अकॉर्डिंग आपके टमाटर के पौधे की केयर करनी है। आपके टमाटर के पौधे में फूल नहीं गिरेंगे और फिर उसमें जितने भी फूल आएंगे सारे फल में कन्वर्ट होंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना टमाटर के फूल क्यों गिर जाते हैं, टमाटर के फूल गिरने के पीछे मेन कारण कौन कौन से हैं। हमने एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी बात की, हमने कल्चरल फैक्टर पे भी बात की। दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। आप एनवायरनमेंट को उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एरिया का जो पॉलिनेशन है या डिसीज़ है, वाटर टेक्निक है, फर्टिलाइज़र है, इसे ज़रूर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान दें और अपने टमाटर के पौधे की केयर करें और ढेर सारे टमाटर उनसे हार्वेस्ट करें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।